Hello friends, this is Shahbaz and you are watching our YouTube channel विधिक जागरूकता। आज की न्यूज भी और आज की वीडियो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि मैंने अभी आपको रिसेंटली कुछ दिनों पहले बताया था कि पंजाब सिविल जज की वैकेंसी अपकमिंग है। फाइनली आज पंजाब सिविल जज की वैकेंसी भी आ चुकी है। देखिए, बहुत समय से बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे कि सर पंजाब की वैकेंसी कब आएगी, पंजाब की वैकेंसी कब आएगी। फाइनली पंजाब की वैकेंसी आ चुकी है। बम्पर वैकेंसीज आई है, बहुत सारी पोस्ट आई है। आज हम इस वीडियो में पूरा एनालिसिस करने वाले हैं कि वैकेंसी क्या है, कितनी वैकेंसी है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, सिलेबस क्या क्या है और क्या क्या एलिजिबल क्राइटेरिया आपको चाहिए पड़ सकता है। तो आप ऊपर देख पा रहे होगे पंजाब जो सर्विस कमीशन है, ठीक है, ये आपको क्या कर रहा है, जो पटियाला में आपका है। आज ये क्या इन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया है, लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, आप वो भी देख सकते हैं। अगर आप जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप देख सकते हैं, अगर आप जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जुडिशियल ईयर आपका सपना है और पंजाब के जो बेस्ट एजुकेटर है वो अनअकैडमी के साथ है। तो अनअकैडमी के आप मेरे भी मुक लगा सकते हैं, मेरे मुक तो फ्री आपको अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर पंजाब का आप तैयारी करने वाले हैं तो जो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर है, जो पंजाब रीजन को एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं, तो आप यहां देख सकते हैं और यहाँ पे इसको क्या लग सकते हैं और अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन में कोड यूज करेंगे शाहबाज 10, तो शाहबाज 10 कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बेस्ट एजुकेटर के साथ आप पढ़ने के लिए। इसके साथ साथ देखिए, छत्तीसगढ़ और यूपी का क्रैश कोर्स आ ही रहा है और मान लीजिए बहुत जल्दी पंजाब का भी कोर्स आपको मिलने वाला है, क्योंकि वैकेंसी आ चुकी है। 8 सितंबर से आपका क्या हो, ये बैच स्टार्ट हो रहा है। बहुत जल्दी पंजाब का भी होगा और जो भी लीडिंग एजुकेटर होंगे पंजाब के, जो भी उस रीजन के, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के, वो आपको पढ़ाएंगे। इसके साथ लाइट का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं टेस्ट सीरीज के लिए, बहुत अफोर्डेबल है। केवल साल का कितना है, 1499 आपको एक साल का क्या करना पड़ेगा, प्राइसिंग आपको देना पड़ेगा 1499। और इसमें भी आप देख सकते हो 1080, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसमें आपको भी छूट मिल जाएगी। शाहबाज 10 जैसे ही कोड डालोगे तो आपको कितना हो जाएगा, लगभग लगभग 1200 रुपए के आसपास आपका ये सब्सक्रिप्शन पड़ जाएगा। लेकिन इस इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसके हाईलाइट्स, कि आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है कोर लॉस पे, जो सब्जेक्ट है कोर लॉ पे टेस्ट सीरीज मिल रही है। ये सारी चीज आपको यहाँ पर अवेलेबल हो रही है, तो इनको देख लीजिएगा। इसके साथ साथ और भी बैचेस आ रहे हैं, सारथी 3.0 बैच भी देख सकते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, मेरी जो लिंक मिली होगी उस लिंक पे आप क्लिक करिए और वहां से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके साथ साथ मेरी क्लासेस अनअकैडमी में फ्री होती है। टेलीग्राम की जो नीचे लिंक है, टेलीग्राम की लिंक पे जरूर जाइएगा, उस पर क्लिक करिएगा। ऐसे ही सारे के सारे नोटिफिकेशन टेलीग्राम में हम इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल भी डाल देंगे और बहुत सारी चीजें, मेरी क्लास भी फ्री आपको मिल जाएगी। जैसे आज रोज मेरे टेस्ट होते हैं पंजाब वगैरह, जैसे आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस के, तो मान लीजिए डेली रहते हैं और ये आपको हेल्प करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और आज का टॉपिक मैंने अभी आपको बताया कि हम क्या बात करने वाले हैं, वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी आ चुकी है, तो वैकेंसीज आई है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की बात आई है। अब देखते जाएंगे, एक एक अपन चीजें देखते हैं। पंजाब सिविल सर्विस जुडिशियल ब्रांच, ठीक है, और 2022 की वैकेंसी है, 2022-23, और एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको ऊपर दिख रहा होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, बंपर वैकेंसी मैंने क्यों कहा था, सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए कितनी पोस्ट है, 159, 159 पोस्ट है भैया। बहुत होती है पोस्ट 159, मतलब कम पोस्ट नहीं है, बहुत 159 पोस्ट है। और इसको अपन क्या बोलेंगे, सिविल जज जूनियर डिवीजन बोल सकते हैं, या कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी आप बोल सकते हो। चलिए ये चीज हो गई। या एडवर्टाइजमेंट को, वैकेंसीज और रिजर्वेशन भी बात की है। टोटल कितनी वैकेंसीज है, टोटल जुडिशियल जज जूनियर डिवीजन है इसकी 159 वैकेंसीज है। अब इसमें उन्होंने कैटेगरी के हिसाब से बांट दिया, जनरल को 52 मिल रही है, इसमें जनरल महिलाओं की होंगी 17। इसके हिसाब से आप अपनी कैटेगरीज देख सकते हैं, 14, 2, 5, ठीक है। बैकलॉग वैकेंसी भी बहुत सारी इंक्लूडेड है। और फाइनली हम आ जाते हैं, महिलाओं को फाइनली कितनी मिल रही है, महिलाओं को देखिए वैकेंसी। अब इसको मैं आपको एनालिसिस, अब एक एक चीज तो यहाँ पे नहीं कर सकते अपन, एक एक किसको कितनी है, तो इसका मैं आपकी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से देख ले। टोटल 159 वैकेंसी, जिसमें 55 महिलाओं के लिए रिजर्व है, ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद आ जाते हैं जो कैंडिडेट हो गए, ऑनलाइन एप्लीकेशन इनको करना पड़ेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन करके आपको जो होगा, और ये वैकेंसीज क्या हो सकती है बाद में, अल्टर भी हो सकती है, मतलब ये बदल भी सकती हैं, ज्यादा वगैरह भी हो सकती है, लेकिन विदाउट नोटिस। सबसे बड़ी बात है, द नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट इज लाइबल टू बी अल्टर विदाउट एनी नोटिस। आपको कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा और वैकेंसी बदली जा सकती है, अर्थात बोल सकते हैं हमेशा ज्यादा ही होती है, कम नहीं करी जाती है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। अब ये 3 फेजेस में एग्जाम होगा, प्रीलिम्स, मेंस और वाइवा आपका होगा। 3 फेजेस में एग्जाम हो रहा है, प्री, मेंस और इंटरव्यू जिसको कह सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके बाद है जो शेड्यूल होगा, ये शेड्यूल बाद में पोस्ट किया जाएगा वेबसाइट में, दोनों वेबसाइटों में, कमीशन की वेबसाइट, जो पीएससी की वेबसाइट और हाई कोर्ट में। अभी तो उन्होंने डेट नहीं बताई कि आपका एग्जाम कब होगा एग्जाम नोटिफिकेशन आ चुका है कब होगा, लेकिन सबसे पहले। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, अब देखिए प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन आएंगे, 125 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन होगा आपका 4 नंबर का, तो प्रीलिम्स होने वाला है आपका 500 नंबर का, मतलब 125 क्वेश्चन इंटू 4,
और तो कितना हो जाएगा टोटल 500। माइनस मार्किंग भी दी गई है 0.25 मतलब 1/5 की। तो अगर एक 5 क्वेश्चन आप सही करते हैं, ठीक है, सॉरी 5 क्वेश्चन गलत करते हैं और एक क्वेश्चन आप 5 क्वेश्चन गलत कर देते हैं और एक क्वेश्चन सही करते हैं तो बराबर बैठता है, मतलब 1/20 की 0.20 की माइनस मार्किंग है, ठीक है। तो 0.20 तो यहाँ पे नहीं होगा, 0.20 को अगर हम परसेंटेज में निकालते हैं तो लगभग 4 नंबर का एक क्वेश्चन है और 1/5 माइनस मार्किंग होगी। इसके साथ साथ अगर आप कोई क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट छोड़ते हैं उसमें कोई भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं जाएगी। अब देखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कह दिया है उसने, जो ऑब्जेक्टिव होगा, जो प्री होगा, प्री का कौन सा सिलेबस होगा, जो मेंस का होगा, जो मेंस का देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होंगे प्रीलिम्स में होंगे, और जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन है ना वो कौन से होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, तो बोल रहा है जो मेंस का सिलेबस है ना वही प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। तो अभी मेंस का सिलेबस देख लेंगे, तो मेंस के सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन है प्रीलिम्स में। इसके साथ साथ जो मांग रहा है, क्या मांग रहा है, द कैंडिडेट शैल एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरल एंड बेसिक ओवरव्यू, उनके पास जनरल और बेसिक ओवरव्यू किसका होना चाहिए, मेन सब्जेक्ट जो मेंस के सब्जेक्ट है उनके साथ साथ एबिलिटी टू आंसर क्वेश्चन ऑफ करंट इवेंट्स, भैया करंट अफेयर्स आपको आना चाहिए, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों आना चाहिए, इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री आपको आनी चाहिए, इसके साथ साथ गवर्नेंस के बारे में भी आपको पता चलना चाहिए, और यहाँ पे रीजनिंग और एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और ये भी आपको देखना है, और जो कौन से क्वेश्चन होंगे जो ग्रेजुएट लेवल तक आते हैं ये चीजें। चलिए हम आगे आ जाते हैं। तो मैंने अभी कितना बताया, अब आपको देखिए मिनिमम मार्क्स उसने बता दिया है कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए है प्रीलिम्स में, नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू अपीयर इन द मेंस एग्जाम। अब देखिए मैंने बोला 500 नंबर का एग्जाम होगा, 500 में आपको मिनिमम 150 नंबर चाहिए पड़ेंगे, ठीक है, मिनिमम 150 नंबर। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको 100 नंबर चाहिए पड़ेंगे कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है, अगर कैटेगरी हो तो 100 नंबर चाहिए पड़ेंगे, कम से कम इतने चाहिए, इसके ऊपर से मेरिट उठेगी। तो बहुत कम होता है भैया, अगर आप 500 का 100 कर दो तो 20% होता है, और 150 कर दो तो 25% होता है, तो 25% मार्क्स तो कोई भी ला सकता है अगर आप जज बनने की कोशिश करें इतना। इसके बाद आपको ये बता दिया कि भैया सारी चीजें बताई गई जो मेन मेन है। आपको फिर 1/10 लोग, आपको जितने भी आपकी पोस्ट होंगी ना उसके 1/10 कहाँ बुलाएंगे, आपको मेन से लिखवाया जाएगा, और 1/3 आपको इंटरव्यू में आएंगे। चलिए यहाँ पे ये सारी चीजें दे दी गई हैं। अब जो जो मेन मेन पॉइंट है अपन वो पढ़ लेते हैं, ठीक है, सारी चीज तो अपन नहीं पढ़ सकते। अब चलिए मेंस एग्जामिनेशन देख लेते हैं, सिलेबस क्या है, क्योंकि यही प्री में पूछा जाएगा। अब मेंस हो रहा है कितने नंबर का, लगभग 950 नंबर का, देखिएगा 2 2 2 2 8 और 8 और 1.5 मतलब 950 नंबर का क्या हो रहा है आपका, ये हो रहा है मेंस। लेकिन अब मेंस में जो सब्जेक्ट है यही आपके प्रीलिम्स से पूछ जाएंगे। तो देखिएगा सीपीसी, पंजाब कोर्ट्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन सेल्स एंड गुड एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट और इंडियन एविडेंस एक्ट हो रहा है। दूसरा पेपर हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कस्टमरी लॉ और लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड इनलिमिटेशन। और आपका क्रिमिनल लॉ में क्या आ रहा है, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस। एविडेंस दोनों जगह आ रहा है क्योंकि एविडेंस क्या होता है, सिविल क्रिमिनल दोनों पे एप्लीकेबल होता है। एक आपका आर्टिकल राइटिंग, जिसको आप आर्टिकल राइटिंग या इंग्लिश ऐसे बोल सकते हो, 1000 से 1100 मतलब 10 से 11 पेज का आपको लिखना पड़ेगा, प्रिसीव है, वर्ड फेजेस वगैरह है। और साथ साथ जो भी व्यक्ति यहाँ का सोच रहे हैं, पंजाबी इन गुरुमुखी स्क्रिप्ट, आपको पंजाबी लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। तो पंजाबी का तो भैया आपको अलग से पेपर भी देना है, ठीक है, प्रीलिम्स में तो ठीक है, मेंस में आपको लिखवाई जाएगी 150 नंबर की, तो ये आपको आनी चाहिए। और ये भैया कंपलसरी है, इसमें देखिएगा नीचे ले दिया गया है कि अगर किसी को सिलेक्शन चाहिए है, ठीक है, ईच पेपर कितने का होगा, 1 to 4 जो 200 नंबर के होंगे, और जो 5वां पेपर होगा वो 150 नंबर का होगा, आउट ऑफ 100, ठीक है, आउट ऑफ विच 100 मार्क्स शैल बी फॉर ऐसे राइटिंग, जिसमें 100 नंबर के ऐसे राइटिंग होगा और 50 नंबर का क्या होगा, लैंग्वेज ग्रामर होगी, ये वाला, ठीक है, लैंग्वेज मतलब 100 नंबर का ऐसे होगा और लैंग्वेज ग्रामर यहाँ पे आ गई। इसके पास साथ साथ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने डाल दिया, यही होता है कि बोला जाता है कि स्टेट को प्रेफरेंस देना, एमपी वगैरह में तो मिलता नहीं है। अब क्या प्रेफरेंस दे रहे हैं स्टेट को कि भैया अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो जो पंजाबी पेपर होगा उस पे आपको 33% मार्क्स चाहिए चाहिए, अगर 33% नहीं आए, बाकी सब में 200 में आप चाहे जितने भी मान लो आप बाहर हो, यहां तो आपको चाहिए। और नो कैंडिडेट शैल क्रेडिट टू बी एनी, ठीक है, मार्क ऑफ एनी पेपर अनलेस यू ऑब्टेन एटलीस्ट, भैया जब तक आपको 33 मार्क्स तो चाहिए, 33%, और एग्रीगेट चाहिए, लेकिन 33% अकेला आपको किसमें चाहिए, इस वाले में। आपका वाइवा कितने का होगा, 100 नंबर का होगा। जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो वो कितने से आएगा, 1050 से, मतलब 950 का आपका मेंस प्लस 100 ये, ठीक है। अब फिजिकल हैंडीकैप वगैरह होगा तो थोड़ा उनको अलग से कुछ रहेगा। और मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर क्या है, 45% आपको यहाँ पे लिख रहा है। ये देख लीजिए, जनरली लोगों का कितना है, 50% है आपको मिनिमम चाहिए, नो कैंडिडेट शैल बी कंसीडर टू क्वालिफाई अनलेस, जब तक आपके 50% मार्क्स नहीं होंगे। लेकिन आप एससी, आप शेड्यूल कास्ट से हो और आप क्या हो, बैकवर्ड क्लास से हो, फिजिकल हैंडीकेप हो वगैरह, तो आपका एग्रीगेट 45% जाएगा। इसके बाद अब देखिएगा ये हो गया।
पे स्केल 27, ये आपका देखिए जुडिशरी कमीशन का होता है, इसका मतलब आपकी लगभग सैलरी जाएगी 90,000 के आसपास। इसके बाद सैलरी अलाउंस अलग, तो और इसमें जो 7 पे कमीशन के हिसाब से, तो ये थोड़ा सा जो पे कमीशन है ये जुडिशियल पे कमीशन के हिसाब से आता है, तो इसको कोई 44,000 ना समझ ले, बहुत होता है। अब है इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो भैया आपके पास 10/10/2022 को डिग्री चाहिए है, ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री या किसी भी यूनिवर्सिटी से चाहिए, सबसे बड़ी बात है। लेकिन ये जरूरी चीज है कि जो डिग्री होगी वो आपका क्या होगा, डिग्री ऑफ बैचलर लॉ की डिग्री चाहिए है। और आपको देखिए, अब ये एक चीज बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, यहां सब था एक्सप्रेशन डिग्री एंड बैचलर लॉ मींस अ डिग्री एंटाइटल अ कैंडिडेट टू एनरोल एज एन एडवोकेट, मतलब ऐसी डिग्री जिसके माध्यम से आप एनरोल कर सकते हो। कंफ्यूज मत होइएगा, ये कह रहा है कि आपके पास वो डिग्री चाहिए जिसके माध्यम से आप लॉ के तो आप एडवोकेट एक्ट 1961 में एनरोल हो सकते हैं। वो ये एनरोलमेंट मांग नहीं रहा, लिखा है ना, शेल मींस अ डिग्री एंटाइटलिंग, किसी व्यक्ति को जो एंटाइटल करती है अ कैंडिडेट टू बी एनरोल एज एन एडवोकेट, जो एडवोकेट को रूप में एनरोल होने के लिए आपको एंटाइटल करती है। तो अगर आपके पास क्या होगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अगर कोई भी कॉलेज से आपने डिग्री प्राप्त की है मान्यता इसके साथ, तो आप हो जाओगे। इसके बाद पंजाबी अप टू मैट्रिक, जो पंजाबी पूछी जाएगी वो मैट्रिक तक आपको स्टैंडर्ड की लेवल की आनी चाहिए। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वगैरह के बारे में अपन नहीं पढ़ते हैं, ये सारी चीजें। हाँ, एज क्राइटेरिया देख लीजिए, जनरली 21 साल से 37 साल है, ठीक है। ये कब से काउंट होगी, तो 10/10/2022 से। इसमें आपको क्या है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और जो बैकवर्ड क्लास है इनको 42 एज मानी जाएगी। इसके साथ साथ अगर पंजाब की गवर्नमेंट वगैरह में कोई काम कर रहे हो, कॉर्पोरेशन वगैरह में, तो 45 समझी जाएगी। और अगर कुछ ये लोग वगैरह है कि एक्स सर्विस वगैरह में, इनको अलग से छूट मिली है। अपर एज में रिलेक्शन 40, वो जो अगर वुमेन है वो किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है, विडो है, डाइवोर्स है, इस प्रकार से, ठीक है, तो उनको भी अलग से छूट मिल रही है। और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 47 है। नेशनलिटी भैया इंडियन होनी चाहिए, आप नेपाली भी हो सकते हो, इंडियन सिटीजन नेपाली, और सब्जेक्टेड टू बर्मा, बर्मा में सब्जेक्टेड टू है। ये पॉइंट्स आपको देखना है। कुछ जो तिब्बतियन रिफ्यूजीज होते हैं वो भी हो सकते हैं, और माइग्रेंट होते हैं जो पंजाब, पाकिस्तान, श्रीलंका वगैरह वगैरह से, ये भी कर सकते हैं। खैर इनको छोड़ते हैं। कब से भैया फॉर्म भरा जाएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, इस वेबसाइट पे लिख लीजिएगा, http. ठीक है, ppsc.government.in, इस वेबसाइट में आपके फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भरे जाएंगे 10/10/2022 से, और केवल 7 दिन, थोड़ा सा गौर से देखिए, केवल 7 दिन फॉर्म भरे जाएंगे 17/10/2022। इसके साथ क्या किया जाएगा, इसके बाद आपको क्या लगाया जाएगा, इसके बाद आपको जो डेट आएगी वो आएगी। इसके साथ साथ देख लीजिएगा, यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट चाहिए है, ये आपके सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। और इसके साथ साथ पंजाबी लैंग्वेज, प्रूफ ऑफ हैविंग पास्ड पंजाबी लैंग्वेज, आपने पंजाबी लैंग्वेज को पास किया हो, अर्थात आपने जब स्कूल वगैरह में पढ़ी होगी ना कहीं कहीं, तो वो पंजाबी तो बड़ी जरूरी है, पंजाबी नहीं आती तो बाहर हो, ठीक है। और ये सारे आपके पास रेलेवेंट डॉक्यूमेंट चाहिए, इनको डॉक्यूमेंट को एक बार देख लीजिएगा। चाहो तो मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इन डॉक्यूमेंट्स को आपको चाहिए, इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद कैंडिडेट शैल साइन द डिक्लेरेशन प्रिंट आउट, जो प्रिंट आउट निकालोगे ना ऑनलाइन फॉर्म का, उसको भी आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, और इनको भी सेल्फ अटेस्ट करना है। एप्लीकेशन, इसके बाद देखिएगा ये सारा आपको प्राइसिंग दिया गया, कितना कितना का फॉर्म डलेगा आपका, ऑनलाइन फॉर्म जो डलना है किस किस कैटेगरी का। तो देखिएगा, एग्जामिनेशन फीस नॉट टू बी पेड, नॉट टू बी पेड, तो देखिए ऑल कैटेगरी जो जर्नल, स्पोर्ट्स, पंजाब वगैरह वगैरह ये है, इनको 500 प्लस ये 1000, यहाँ पे 1500 आती है, तो इसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इतने का पड़ेगा। तो ये सारी चीज भी आप लोग क्या करते हैं, एक बार देख लीजिए इसको भी, कि किस कैटेगरी में आप आते हो उसके हिसाब से, देखा ना, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे द एप्लीकेशन फीस एज पर गवर्नमेंट लेटर नंबर, इस हिसाब से आपको फीस पे करनी पड़ेगी। 500 से लेके 1500 तक की फीस आपको क्या हो सकती है, लग सकती है। तो बहुत सारी चीजें है भैया, देखिए इस प्रकार से गाइड फॉर टू पे फ्री फी ऑनलाइन, ऑनलाइन फी पे करने का इस प्रकार से आपका एक इंटरफेस आएगा। जब आप वेबसाइट वगैरह में जाओगे, अपॉन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन फॉलोइंग पेज विल बी, जब आपका सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो ऐसा पेज खुलेगा। तो आप जब, और इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, जो ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डालना पड़ेगा, एक कोड जनरेट होगा। इसके साथ साथ देखिए इस प्रकार से आपको फोटो वगैरह अपलोड करनी पड़ेगी, फोटो अपलोड करनी पड़ेगी, और सिग्नेचर अपलोड करने पड़े हैं। इसके साथ कैंडिडेट फी डिटेल, आपको भी फीस की डिटेल आ जाएगी कि 1500 रुपये लग रहा है, क्या क्या कैसा है, जैसे उन्होंने डमी बता दिया कि राहुल नाम का, ये सारी चीज आ जाएंगी, फीस पेमेंट वगैरह। इसके साथ साथ आप क्या करोगे, पेमेंट के मोड्स वगैरह क्या क्या हो सकते हैं, आप ये मोड्स है, कार्ड्स वगैरह, नेट बैंकिंग, यूपीआई, ये सारी बहुत सारा उन्होंने बहुत डिटेल में बता दिया, ठीक है, उन्होंने बहुत डिटेल में बता दिया, आप सारी चीजें कर सकते हो। इसके बाद जब सब कुछ हो जाएगा, अपनी रिसिप्ट को डाउनलोड करिए, इसी के माध्यम से आप बाद में, जब आपके पास ये डाउनलोड रिसिप्ट होगा, मतलब आपने फॉर्म भर दिया है, कल के दिन अगर कोई आपका एडमिट कार्ड वगैरह नहीं आता तो ये आपका उस समय काम करेगा, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आपका क्या होता है, वेरीफाई स्टेटस वगैरह देख लीजिएगा कि सबमिट हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया कि नहीं हो गया, क्या हो गया। तो मतलब बहुत अच्छा उन्होंने पूरा डिटेल में दिया, मेंस एग्जामिनेशन के बारे में आपको सब बता दिया है। तो मेरे हिसाब से डिटेल्ड आपका एनालिसिस हो चुका है, और आप ध्यान रखिए थोड़ा सा इनको, ठीक है।
अब ये देखिएगा, ये सारी चीजें और भी है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी गई एक्चुअली, मतलब इतनी सारी चीजें कि जिनका हम पूरा जिक्र कर ही नहीं सकते यहाँ पे। खैर मैं इसका क्या करूंगा, एक डिटेल्ड वीडियो तो मैंने बता ही दिया है, बहुत सारी चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी प्राइमा फेसिया वो बता दी गई है। 10 तारीख से फॉर्म खुल रहा है, फॉर्म भरिए। हाँ, टेलीग्राम जो नीचे चैनल आपको मिल रहा होगा, टेलीग्राम का चैनल, इस टेलीग्राम के चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल होगा, उस टेलीग्राम के चैनल पे क्या करिएगा, उसको फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, उसको फॉलो करने से क्या होगा, जब उसको फॉलो कर लोगे या सब्सक्राइब कर लोगे, या मैं लिख भी देता हूं, विधिक जागरूकता करके उसका नाम आएगा, VIDHIK @ जागरूकता आप डालोगे तो जब वो आ जाएगा ना, उसको क्या करो, सब्सक्राइब कर लो, वहां पे मैं इसका ओरिजिनल नोटिफिकेशन डाल दूंगा, और ऐसे ही बहुत सारी जो वैकेंसीज आएंगी उनके बारे में बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो समय समय पे हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।